Hello students, welcome again. Today we are going to start exercise 8.5 based on the concept of maxima and minima. इससे पहले हमने 8.4 एक्सरसाइज की है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. दीज आर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस. डिवाइड 14 into 2 parts such that sum of their square is minimum. यानी कि 14 को हमें 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है कि सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम. उनका जो स्क्वायर है, उनका सम, वो हमें मिनिमम प्रूव करना है. तो यहां से हम इसके 2 पार्ट्स ले लेते हैं 14 के. लेट 2 पार्ट्स ऑफ 14 आर x एंड 14 माइनस एक्स. ठीक है, सम दे रखा है यहाँ पे, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का स्क्वायर. अब हमें प्रूव करना है एस को मिनिमम. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे. ds बाई डी एक्स लगाएंगे पहले. ये तो 2x आ गया प्लस 2 इंटू 14 माइनस एक्स. 14 माइनस एक्स का -1. ठीक है, अब ds बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे. तो यहाँ से क्या आ गया, 2x माइनस 2 इंटू 14 माइनस एक्स इक्वल टू 0. ठीक है, 2x इक्वल टू 2 इंटू 14 माइनस एक्स. ये कैंसिल आउट हो गया, x आ गया 14 माइनस एक्स. 2x इक्वल टू 14. x की वैल्यू क्या आ गई, 7. x की वैल्यू क्या आ गई, 7. और दूसरा पार्ट भी 14 माइनस 7 7 आ गया. ठीक है, अब हम मिनिमम चेक करना है, तो इसका डबल डेरिवेटिव देखते हैं चेक करके इस वाली वैल्यू के ऊपर. ये कितना आ गया यहाँ पे, इसको सोल्व करेंगे तो 2 माइनस, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इंटू -1 आ जाएगा. ये क्या आ जाएगा, ये 14 माइनस एक्स का, यहाँ पे माइनस एक्स का -1 और 2 आगे था एज इट इज. ठीक है, तो यहाँ से 2 प्लस में 2, ये 4 आ गया. 4 क्या है, पॉजिटिव. पॉजिटिव मीन्स ये यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम. और वैसे भी अगर x इक्वल टू 7 पे x बचता तो उसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते. तो यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्र एस बाई डी एक्स स्क्र इज पॉजिटिव फॉर x इक्वल टू 7. हेंस सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम. यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना. सिंपली हमें स्टेटमेंट को समझना होगा, समझ के वहां से हमें ये देखना होगा, इसी टाइप से मिलेगा कि इसको इस पार्ट में डिवाइड करो, देन उसकी प्रोडक्ट मिनिमम दिखाओ, प्रोडक्ट मैक्सिमम दिखाओ, या सम मिनिमम. तो हमने 14 के यहाँ पे 2 पार्ट्स किए, x 14 माइनस एक्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ ds बाई डी एक्स निकाला, फिर इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7. तो यहाँ पे लिखेंगे कि hence 2 parts are 14 are कौन कौन से हैं, वो 7 और 7. x की वैल्यू 7 आई थी, सेकंड क्या हो जाएगी 14 माइनस में 7. दोनों 7 7 आ गए. नेक्स्ट करते हैं थर्ड, सेकंड. डिवाइड 10 into 2 parts such that product of square of 1 with cube of other may be greatest. हमें प्रोडक्ट बतानी है, 10 को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, फिर एक पार्ट का स्क्वायर दूसरे का क्यूब, वो हमें ग्रेटेस्ट बताना है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट 2 पार्ट्स ऑफ 10 आर x एंड 10 माइनस एक्स. ठीक है, अब हमें प्रोडक्ट गिवन है, यानी कि p गिवन है. वो क्या है, एक पार्ट का स्क्वायर ऑफ 1 विद क्यूब ऑफ r, ये हमें गिवन है. ठीक है, नाउ dp बाई डी एक्स निकालेंगे, u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड -1 प्लस में 10 माइनस एक्स का क्यूब इंटू में 2x. ये है 3x स्क्वायर माइनस का 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x 10 माइनस एक्स का क्यूब. कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, x इंटू 10 माइनस एक्स का स्क्वायर. तो यहाँ पे रह गया -3x प्लस में 2 इंटू 10 माइनस में x.
x इंटू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 20 माइनस में 2x, ये बन गया 20 माइनस में 5x। नाउ फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज dp बाई dx इक्वल टू 0, x इंटू 10 माइनस एक्स का स्क्वायर 20 माइनस 5x इक्वल टू 0, या तो x इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 10 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 5x इक्वल टू 20, x क्या आ गया 2। हमारे पास x की ये वैल्यू जा गई। अब ध्यान से देखो, अगर 0 और 10 हमने प्रोडक्ट p के अंदर पुट किया तो ये इसको 0 बना देगा, तो यहाँ पे हम इनको नेग्लेक्ट कर देंगे। सो वैल्यू ऑफ x इज 4, तो यहाँ पे लिखेंगे वी रिजेक्ट x इक्वल टू 0, 10 एज दे मेक p 0। सो वैल्यू ऑफ x इज 4। अब 4 के ऊपर हम चेक करेंगे यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि अगर सेकंड करेंगे तो इसका थोड़ा सा और ज्यादा यहाँ पे डेरिवेटिव लेंथी हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे एट x इक्वल टू 4 when x is slightly less than 4। नाउ dp by dx चेक करते हैं। ये था हमारे पास, लेस देन 4 पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास पॉजिटिव। when x is slightly less than, सॉरी ग्रेटर देन, लेस देन ऊपर कर दिया ना, ग्रेटर देन 4। नाउ dp by dx, अगर 4 से बड़ा ही होगी वैल्यू, यहाँ पे कुछ भी पुट करेंगे तो ये तो पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे 4 से ज्यादा करने पे ये नेगेटिव आएगा। सो साइन चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो p इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 के ऊपर p क्या है हमारा मैक्सिमम, और वही हमें क्या करना था, उसको ग्रेटेस्ट प्रूव करना था। तो 2 पार्ट्स यहाँ पे, hence the required numbers are 4 और 10 माइनस में 4 कितना आ गया 6। 4 और 6 दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। एक बार फिर से देखो, 10 के हमें 2 पार्ट्स करने थे, फिर दे रखा था कि प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 विद क्यूब ऑफ अदर, तो प्रोडक्ट ले लिया हमने एक्स स्क्वायर और दूसरे पार्ट का क्यूब, ठीक है। नाउ dp बाई dx सोल्व करने पे ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 पुट करने पे 3 वैल्यूज आ गई, 0, 10 और 4। लेकिन यहाँ पे हम 0 और 10 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर p के अंदर 0 और 10 पुट करते हैं तो ये इसको 0 बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की ओनली 4 वैल्यू है। 4 के ऊपर हम dp बाई dx को चेक करेंगे यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एक बार x को स्लाइटली लेस देन 4, एक बार x को ग्रेटर देन 4। देन साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो p इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 4, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 4 and 6। नेक्स्ट करते हैं थर्ड, डिवाइड द नंबर 4 into 2 पॉजिटिव नंबर सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1 एंड द क्यूब ऑफ अदर इज मिनिमम। एक पार्ट का स्क्वायर दूसरे का हमें क्यूब करना है, दोनों का सम मिनिमम बताना है। तो लेट नंबर्स आर x and 4 minus x, s be the sum of squares of 1 and cube of other। s क्या हो गया यहाँ पे, एक पार्ट का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब, ठीक है। नाउ ds बाई dx हम फाइंड आउट करेंगे, 2x प्लस 3 इंटू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। नाउ ds बाई dx इक्वल टू 0 पुट करेंगे फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, तो यहाँ से 2x माइनस 3 इंटू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से हम 2x माइनस 3, 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0।
यानी कि 2x माइनस 48 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व किया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 48 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो ये बनेंगे x माइनस 6 और 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। या तो x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू दूसरी क्या आ गई 8/3। लेकिन x इक्वल टू 6 तो हमारे इस पार्ट से ही बड़ी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि वी रिजेक्ट x इक्वल टू 6 एज 6 ग्रेटर देन 4। ठीक है, जो हमने नंबर्स लिए थे उनसे ही बड़ा है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 6 नहीं ले सकते। सो x इक्वल टू 8/3। नाउ अब हम क्या चेक करेंगे, इसमें ये आया था ना हमारे पास इसका ds/dx। अब इसका डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे इसके ऊपर, या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 8/3 के ऊपर डबल डेरिवेटिव d² s/dx। ठीक है, ये वाला है, तो इसमें u इंटू वी से करेंगे तो नेगेटिव साइन, x माइनस 6 एज इट इज 3x माइनस 8 का 3 प्लस 3x माइनस 8 एज इट इज, इसका क्या हो गया 1 माइनस अभी के बाद 3x माइनस में 18 प्लस 3x माइनस में 8, 6x माइनस में यहाँ पे 26। अब किसके ऊपर चेक करना था, x इक्वल टू 8/3 के ऊपर। 6 इंटू 8/3 माइनस 26, ये कितना आ गया 16 माइनस 26। यहाँ पे ये कितना आ गया -10 और माइनस माइनस है प्लस, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू आई। ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू आती है तो क्या होता है वहां पे मिनिमम होता है। क्या होता है वहां पे मिनिमम। सो S इज मिनिमम एट x इक्वल टू 8/3। हेंस नंबर्स आर, नंबर्स क्या क्या थे x एंड 4 माइनस एक्स थे, 8/3 एंड 4 माइनस 8/3, यानी कि 8/3 और दूसरा नंबर क्या आ गया 4/3। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब हम फोर्थ। सारे ही पार्ट्स ये एक जैसे थे। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। टू पॉजिटिव नंबर है x और y जिनका सम 35 है, एंड प्रोडक्ट x² y5 हमें मैक्सिमम प्रूव करना है। ठीक है, तो x प्लस वाई 35, तो y क्या आ गया 35 माइनस एक्स। अब प्रोडक्ट दे रखी थी x² y की पावर 5, x² एज इट इज y की जगह पे 35 माइनस एक्स की 5। नाउ dp/dx फाइंड आउट करेंगे u इंटू वी रूल से। ये करने पे ये आ गया हमारे पास x इंटू 35 माइनस एक्स की 4 इंटू में 70 माइनस 7x। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की 0, 10 और 35 वैल्यू आएगी। लेकिन 0 और 35 तो यहाँ पे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये इसको p को क्या बना देगा 0। ठीक है, वही तो वैल्यू हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे x इक्वल टू 10 बचा। तो यहाँ पे एक बार x इज स्लाइटली लेस देन 10, देन dp/dx को चेक किया तो ये पॉजिटिव आया। एक बार x स्लाइटली ग्रेटर देन 10 लिया तो dp/dx नेगेटिव। साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो p इज मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर x इक्वल टू 10 पे। तो y की वैल्यू क्या आ गई 25। हेंस द नंबर्स आर 10 एंड 25। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ। AP and BQ are two vertical poles at the points A and B respectively. If AP equal to 16 meter, BQ equal to 22, AB 20 meter, then find the distance of a point R on AB from the point A such that RP square plus RQ square is minimum. ठीक है, डायग्राम हमें यहाँ से क्वेश्चंस की स्टेटमेंट पढ़ के बनाना है। AB ये हमने लेंथ ले ली, कितनी दे रखी है यहाँ पे 20 मीटर। ठीक है, ये AP दे रखी थी 16 मीटर, BQ दे रखी थी 22 मीटर। फिर हमें डिस्टेंस बतानी, कोई भी पॉइंट R लेना है AB के ऊपर सच दैट RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इज मिनिमम। ठीक है, तो AP और BQ हमने टू वर्टिकल पोल्स लिए हैं विच आर 20 मीटर अपार्ट, यानी कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। ठीक है, AP है 16, BQ है 22। AR हमने यहाँ पे x मीटर ले लिया,
आर बी कोई पॉइंट है ए बी के ऊपर सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर फ्रॉम ए इज एक्स मीटर। अगर ये एक्स मीटर ली है तो ये कितनी रहेगी, कंप्लीट 20 थी, ये कितनी रहेगी यहाँ पे 20 माइनस में एक्स। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए पी आर, आर पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर प्लस में ए पी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस में 16 स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी क्यू आर के अंदर बी आर स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, ये था 20 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 22, ये आर क्यू स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, फिर उसको मिनिमम बताना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली दोनों का एडिशन करके। यहाँ पे ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 740, इसको एस कह दिया। नाउ डी एस बाई डी एक्स निकाला हमने, ये आ गया 4 इंटू एक्स माइनस 10, इसी को मिनिमम बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा के लिए डी एस बाई डी एक्स को 0 के इक्वल, एक्स की वैल्यू 10 आ गई। नाउ डबल डेरिवेटिव किया, 4 आ गया विच इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स एस इज मिनिमम, हेंस आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू, एस क्या था हमारे पास, आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम व्हेन ए आर इक्वल टू 10 मीटर। ए आर कितना था हमारे पास यहाँ पे 10 मीटर, एक्स की वैल्यू क्या थी 10 और ये भी क्या आ गया फिर 10। ठीक है, तो बिल्कुल इजी था, हमें स्टेटमेंट पढ़ के इसका डायग्राम बनाना था। देन आर पी स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर यानी कि उसको हमने एस कह दिया, फिर एस को मिनिमम प्रूव करना। नेक्स्ट करते हैं हम 6th, so that among the rectangles of given area the square has the least perimeter। हम यहाँ पे रेक्टेंगल की साइड लेके चलते हैं। लेट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर एक्स एंड वाई, के बी इट्स फिक्स्ड एरिया, हमने उसके एरिया को के मान लिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एक्स वाई लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। ठीक है, अब हमें उसका पेरीमीटर लिस्ट बताना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2x प्लस में 2y, यानी कि पेरीमीटर 2x प्लस में 2y। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगी, k बाई एक्स। इसके अंदर पुट करते हैं 2 इंटू के बाई एक्स। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, dp बाई डी एक्स अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस में 2 इंटू के बाई इसका माइनस के बाई एक्स स्क्वायर। नाउ dp बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं हम फॉर एक्सट्रीम वैल्यू। तो यहाँ से 2 माइनस 2k अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 2k बाई एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। k इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या आ गया यहाँ पे प्लस माइनस है रूट के, एक्स क्या आ गया यहाँ पे प्लस माइनस है रूट के। ठीक है, तो ये तो k तो एरिया था, तो ये पॉजिटिव लेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी रूट के है, x की वैल्यू ये क्या है हमारी रूट के। नाउ डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे। सो x इक्वल टू रूट के, डी स्क्वायर p बाई डी एक्स स्क्वायर हम चेक करेंगे। ये था हमारे पास, इसका तो 0 माइनस में 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k अपॉन में एक्स क्यूब, यानी कि 4k अपॉन में एक्स क्यूब। ये किसके ऊपर चेक करते हैं हम, x इक्वल टू रूट के, इसका क्यूब। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, ये क्या आई है हमारे पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो मीन्स वो क्या है यहाँ पे लीस्ट है, मिनिमम है पेरीमीटर। अब एक्स वाई भी तो यही आया है सेम हमारा, पेरीमीटर मिनिमम हो जाएगा यहाँ पे x। सो पेरीमीटर इज मिनिमम व्हेन x इक्वल टू रूट के, x इक्वल टू रूट के है और y भी क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से क्या हो जाएगा, इसके अंदर पुट करेंगे तो y इक्वल टू के अपॉन में रूट के, ये भी क्या आ गया हमारे पास रूट के। तो यहाँ से देखा कि x y के इक्वल है, तो हमने यहाँ से क्या देख लिया कि जो हमारे रेक्टेंगल है वो क्या है यहाँ पे स्क्वायर है,
और उसका क्या है, लीस्ट पेरीमीटर है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर व्हेन द पेरीमीटर इज स्मॉलेस्ट। तो रेक्टेंगल क्या बन गई यहाँ पे, द रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर व्हेन द पेरीमीटर इज मिनिमम या लीस्ट, या स्मॉलेस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, रेक्टेंगल की साइड लेके चले थे एक्स वाई के, उसका एरिया मान लिया तो क्या हो गया, के इक्वल टू एक्स वाई। पेरीमीटर क्या होता है 2x प्लस 2y, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी, देन dp बाई dx फाइंड आउट किया, इसको इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई रूट के, डबल डेरिवेटिव चेक किया x इक्वल टू रूट के पे, वो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव मीन्स पेरीमीटर मिनिमम। x की वैल्यू कब मिनिमम था, मैंने x इक्वल टू रूट के। अब x इक्वल टू रूट के हम y वाले इक्वेशन में पुट किया तो y भी रूट के आ गया, मीन्स x y के इक्वल आ गया। तो रेक्टेंगल साइड उसकी इक्वल आ गई, तो रेक्टेंगल क्या बन गई यहाँ पे, स्क्वायर व्हेन द पेरीमीटर इज स्मॉलेस्ट या पेरीमीटर इज मिनिमम। नेक्स्ट करते हैं 7th, सो दैट द rectangle of maximum perimeter which can be inscribed in a circle of radius a is a square of side a root 2। यानी कि किसी सर्कल के अंदर रेक्टेंगल दे रखी है हमें जिसका रेडियस कितना है a, तो ये रेडियस भी a है, ये भी a है, तो कंप्लीट साइड 2a बन गई। रेक्टेंगल की साइड मैंने x और y ले ली, x और y साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो गया, 2a का स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर। तो यहाँ से y आ गया अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। अब p हमें पेरीमीटर को मैक्सिमम यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो p भी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस में y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। नाउ dp बाई dx फाइंड आउट किया, 2 इंटू 1 प्लस में रूट एक्स का क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया माइनस 2x। सोल्व करने पे dp बाई dx इक्वल टू 0 पुट करने पे x की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वेयरिंग करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x आ गया हमारे पास रूट 2a। ठीक है, नाउ इसका डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं क्योंकि ये हमें मैक्सिमम बताना है। तो डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर ये था हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे इसको u बाई वी रूल से इसको सोल्व किया, सोल्व आउट करने पे ये आ गया, थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन इजी ही है। डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमें किस पे चेक करना था, x की वैल्यू क्या आई थी रूट 2a, इसके ऊपर ये वैल्यू देखेंगे तो ये नेगेटिव आ गई। नेगेटिव मीन्स मैक्सिमम, मैक्सिमम कब था व्हेन x इक्वल टू रूट 2a। x इक्वल टू रूट 2a y के अंदर पुट किया तो y भी हमारा रूट 2a आ गया। तो मीन्स x और y दोनों हमारे इक्वल टू आ गए, जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में आ रहे थे x और y इक्वल टू रूट 2a। तो मीन्स रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर विद साइड रूट 2a, हेंस पेरीमीटर इज मैक्सिमम, द रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर ऑफ साइड रूट 2a। यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी कि पेरीमीटर मैक्सिमम होना चाहिए व्हेन रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर ऑफ द साइड रूट 2a। ठीक है, बिल्कुल इजी था। पहले हमने ये रिलेशन बनाया, x और y इसकी साइड्स ली, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4a स्क्वायर बन गया, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी। देन पेरीमीटर में y की वैल्यू पुट की, dp बाई dx निकाला, इक्वल टू 0 पुट करने पे x आ गया रूट 2a। नाउ उसका डबल डेरिवेटिव चेक किया x इक्वल टू रूट 2a पे, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स पेरीमीटर इज मैक्सिमम। ठीक है, अब पेरीमीटर मैक्सिमम था व्हेन x इक्वल टू रूट 2a, y के अंदर यहाँ पे रूट 2a पुट किया तो x और y दोनों इक्वल आ गए। x और y दोनों इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल यहाँ पे क्या है स्क्वायर विद साइड रूट 2a एंड पेरीमीटर इज मैक्सिमम व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इज रूट 2a। नेक्स्ट करते हैं 8th, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर, वन ऑफ द साइड इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड सच दैट द रेक्टेंगल हैज मैक्सिमम एरिया। हमें एरिया वहां पे क्या बताना है, उसका मैक्सिमम बताना है। ठीक है, तो यहाँ से पेरीमीटर है तो ए बी सी हमने 3 साइड्स मान ली ट्रायंगल की, तो a प्लस बी प्लस सी 8 है। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, यहाँ पे 3 साइड्स गिवन हो तो हीरोज फॉर्मूला का हम यूज करते हैं, वहां पे सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर यहाँ पे 4 आ गया, कोई भी एक साइड 3 सेंटीमीटर है, मैंने a यहाँ पे 3 ले लिया तो b प्लस सी 5 बच गया क्योंकि टोटल 8 था। c क्या आ गया 5 माइनस में b।
अब यहाँ से हीरोज फॉर्मूला लगाया, एस माइनस ए निकाला, एस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ से ए भी द एरिया ऑफ ट्रायंगल एस इंटू एस माइनस ए, क्योंकि एस माइनस ए तो यहाँ पे था ही 4 माइनस में 3, ठीक है। फिर एस माइनस बी और एस माइनस ए सी, तो ये आ गया हमारे पास एरिया। अब डी ए, ये बी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर देंगे, क्योंकि बी में कंप्लीट चेंज हो गया। डी ए बाई डी बी निकाला तो 5 माइनस 2b अपॉन अंडर रूट माइनस 4 प्लस 5b माइनस बी स्क्वायर। अब डी ए बाई डी बी एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना था हमारे पास, ठीक है। ट्रायंगल हैज ए मैक्सिमम एरिया, तो यहाँ पे 5 माइनस बी, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये 0 के इक्वल टू हो गया तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड बन जाएगा, तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई 5/2। अब हमने इसका डीए बाई डी बी देखा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो वहां पे ये चेंज होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। डीए बाई डी बी चेंज होगा व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन 5/2 और एक बार ग्रेटर देन 5/2, तो ये चेंज होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव जैसे जैसे बी इंक्रीज करेगा। तो अगर ये इस तरह से चेंज होता है तो हमारे पास क्या होगा, एरिया इज मैक्सिमम व्हेन b इक्वल टू 5/2 और a 3 सेंटीमीटर था, तो c हमने निकाल दिया 5 माइनस में 5/2 दैट इज 5/2। तीनों साइड्स आ गई 3 सेंटीमीटर, 5/2 सेंटीमीटर एंड 5/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करते हैं 9th, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम। हाइपोटेन्यूज को मैक्सिमम हमें प्रूव करना है व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मींस वहां पे 2 साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो h हमने हाइपोटेन्यूज लिया राइट एंगल ट्रायंगल का, x और y अदर साइड्स, देन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y निकाल दिया हमने यहाँ पे अंडर रूट h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब हमें पेरीमीटर बताना था उसका, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, एक थी h, दूसरी x, दूसरी y की जगह पे h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नाउ dp बाई dx फाइंड आउट किया, 1 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो x बाई अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 उधर चला गया, ठीक है। x इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई h बाई रूट 2। x अगर h बाई रूट 2 है तो y क्या था अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2, ये भी क्या आ गया h बाई रूट, यानी कि x भी h बाई रूट 2, y भी h, यानी कि 2 साइड्स हमारी इक्वल आ गई, तो ये है ट्रायंगल आइसोसेलेस। अब हमें इसको क्या प्रूव करना था, यहाँ पे मैक्सिमम प्रूव करना था, ठीक है। तो डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे हम इसका डबल डेरिवेटिव, ठीक है। ये सोल्व करने पे ये आ गया हमारे पास डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब किसके ऊपर चेक करेंगे, x इक्वल टू एच बाई रूट 2, इसके अंदर पुट किया तो ये क्या आ गया नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स मैक्सिमम। So perimeter is maximum when xy equal to h by root 2 means the triangle is isosceles. Perimeter maximum होगा when the triangle is isosceles. Hence proved. Next करते हैं 10th. Two sides of a triangle have length a and b and the angle between them is theta. What value of theta will maximize the area of the triangle? Find the maximum area of the triangle. यानी कि हमें ट्रायंगल के 2 साइड्स गिवन है a और b, उनके बीच का एंगल है थीटा गिवन है। तो a हमने एरिया मान लिया ट्रायंगल ABC का विद साइड्स a एंड b, थीटा विद द एंगल बिटवीन दैट। तो एरिया क्या हो जाएगा, अगर 2 साइड दे रखे हैं और उनके बीच का एंगल, देन थीटा हो जाएगा, सॉरी एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा। अब डी ए बाई डी थीटा निकाला, हाफ ए बी कोस थीटा। फॉर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू 0, सो हाफ ए बी कोस थीटा इक्वल टू 0 मीन्स कोस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इज 90 डिग्री π/2। अब डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, हाफ ए बी माइनस साइन थीटा माइनस हाफ ए बी साइन थीटा एट थीटा इक्वल टू π/2 पे चेक किया तो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव मीन्स मैक्सिमम, और मैक्सिमम किस पे था, एंगल थीटा इक्वल टू π/2। वो मैक्सिमम एरिया हमें फाइंड आउट भी करना था, तो एरिया था हाफ ए बी साइन थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह पे π/2 पुट किया तो एरिया क्या आ गया हमारे पास है हाफ ए बी, ठीक है। सिंपली क्या था, 2 साइड्स दे रखे थे, उनके बीच का एंगल थीटा दे रखा था, तो एरिया क्या होता है हाफ ए बी साइन थीटा। वहां से हमने डी ए बाई डी थीटा निकाला, थीटा आ गया यहाँ पे π/2 इक्वल टू 0 पुट करने पर फॉर मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज के लिए।
डबल डेरिवेटिव चेक किया एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे विच इज नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स एरिया इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। फिर वो हमें एरिया भी फाइंड आउट करना था। एरिया था हाफ ए बी साइन थीटा। थीटा की जगह पे हमने पाई बाई 2 पुट कर दिया। सो एरिया इज हाफ ए बी। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस फ्रॉम 8.5 क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।